नमस्कार। आप सबका स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के ऊपर। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देवता मीन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे और उन्हीं के साथ केतु देवता जो हैं वो कन्या राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु वक्रीय चलते हैं, इसलिए वो उल्टे चाल को चलते हैं। जैसे कि मेष राशि में राहु पहले था और अब वो मीन राशि में यानी कि एक घर पीछे जाएगा। इसी प्रकार जो है वो केतु भी चलेंगे। दोनों ग्रह विभिन्न विभिन्न परिणाम हमें देंगे। अब इन दोनों ग्रहों को कैसे तो हम फलित कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के ऊपर, क्योंकि देखिए इस धरती के ऊपर हम सब अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं। तो उन सब के ऊपर अलग अलग तरह से परिणाम होता है। तो उन सब परिणामों को हम किस तरह से आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि अपन अपने लिए एक विशेष क्या परिणाम हो सकता है उसको कैसे करेंगे, उसको हम अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से फलित करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो राहु है उसको फलादेश करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि राहु एक तरह से देखा जाए तो नरसिंह अशुभ ग्रह, केतु भी उसी की तरह है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो परिणाम आज की डेट में मिल रहा है वो आपको अपनी उम्र के पड़ाव से, यानी कि जैसे आपकी 20 वर्ष की, 5 वर्ष की, 50 वर्ष की, 40 वर्ष की जो भी उम्र है उसके पड़ाव से मिल रहा है। दूसरा कि आपको मिल रहा है जन्म कुंडली में चल रही दशा और अंतर्दशा के द्वारा। तो आपको ये जरूर देखना है कि जो मेरी अंतर्दशा है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सूर्य में सूर्य और सूर्य में चंद्रमा, तो उस प्रकार आपको देखना है कि जो आपकी अंतर्दशा चल रही है उसके ऊपर राहु की क्या कोई दृष्टि है या उसके ऊपर राहु आ चुका है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में ही बैठा है, तो उसके ऊपर राहु आ जाएगा। अब आपका जो मन है, आपका जो भी काम करने के प्रति एक लगाव है, चाहत है, उसको क्या करेगा, या तो राहु बढ़ा देगा अगर वो चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ है तो। अगर चंद्रमा शुभ नहीं है तो फिर आपको मानसिक विकार, तनाव, चिंताएं हर तरह से भर देगा, कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा, मनोबल जो है वो खराब कर देगा। और अगर अच्छा होगा तो चंद्रमा के साथ आने से आपका जो है वो मनोबल बढ़ाएगा, आपको चाहत बढ़ा देगा, हर चीज़ जो है वो प्राप्ति की तरफ आपको अग्रसर करेगा। चाहे उसमें हानि हो या लाभ हो वो अलग बातें हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह की चीज़ों को दिखाएगा। तो आपको क्या है, अंतर्दशा को देखना है या फिर राहु की दृष्टि। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9। तो अगर राहु की दृष्टियों में आ जाएगा तब भी हमें परिणाम मिल सकते हैं। तो एक तो ये पोजीशन है। एक इसी के साथ केतु को भी हम इसी तरह देखेंगे। केतु क्या करता है, चीज़ों को सोख लेता है और चीज़ों में वैराग्यता लाता है। जैसे कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे थे, अचानक क्या हुआ कि हमारी दशा जो चल रही है, जैसे मान लीजिए आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, केतु की दृष्टि आ गई चंद्रमा के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड हाउस पे दृष्टि आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चलते चलते काम में आपको ये लगेगा यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे अब बिजनेस करना चाहिए या मुझे ये काम छोड़ के कुछ नया करना चाहिए। तो ये चीज़ क्या करेगी कि केतु आपको ये बताएगा कि आपको जो है मतलब उस तरफ ले जाएगा जहाँ से आपको क्या होगा कि आप बहुत अच्छा चल रहे, चलती हुई ट्रेन से आपको नीचे उतार देगा बहुत बढ़िया तरीके से। उससे क्या होगा कि हम अपने काम में तकलीफ़ें, तनाव और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हानि और नुकसान का योग बना सकते हैं। तो राहु और केतु क्या करते हैं, अचानक और अजीब परिणाम देते हैं। राहु अचानक परिणाम देगा, केतु अजीब परिणाम देगा। यानी कि जैसे कि आपकी बहुत अच्छी नौकरी चल रही थी, अच्छी सैलरी थी, आपने अचानक छोड़ दी, सब कहेंगे यार अजीब, ये अजीब है, आपको क्या हो गया अचानक। यानी कि ये चीज़ जो है वो केतु दे देता है और राहु आपकी चाहत को बढ़ा देता है। तो एक तो ये चीज़ है। एक इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि राहु जो हैं वो अगर आपके साथ अशुभ परिणाम देने आएगा, इसका मतलब सबसे पहले तो आप अपने घर के अंदर देखोगे तो आपके लाइट के जो इक्विपमेंट हैं वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो सकते हैं। एक तो ये आपको आएगा। दूसरा कि आपके घर के अंदर जो पानी की नाली या सीवरेज या फिर जो टॉयलेट बाथरूम है उनमें से जो है वो आप साफ़ सफाई कर रहे हो फिर भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब। दूसरा, एक सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका घर का जो मुख्य द्वार है उसमें से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप जब बंद करोगे और जब आपको खोलोगे तो आपको, जैसे हम टीवी में पुरानी फिल्मों में और कई ऐसे हॉरर नाटक में देखते हैं कि दरवाजे से आवाज़ आती है, तो इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो सकती है। इसका मतलब कि राहु आपको बैड इफ़ेक्ट देगा ही देगा ये चीज़। और अगर आपको राहु अगर अच्छा होगा तो क्या होगा कि आपको अचानक जो है अपॉर्चुनिटियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। अचानक आपको ऐसे काम मिलने शुरू हो जाएंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसका मतलब राहु आपके लिए लाभदायक आया है। तो ये तो एक सिम्टम्स है। इसी के मुकाबले अगर केतु की बात करें तो केतु क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो है वो नई या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर शुभ होगा तो नई नई शिक्षाओं में या फिर ऑकल्ट साइंस में या धार्मिक शिक्षाओं में रुचि बढ़ाएगा।
सबसे बड़ा इसका शुभ होने का कारण। और अगर केतु अशुभ होगा तो क्या होगा कि आपके घरों में दरारें आनी शुरू हो जाएगी, पपड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके जो आंगन है उसमें टूट फूट के आपको दरारें दिखनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपका बर्ताव जो होगा वो हर व्यक्ति से टूटना और अलग होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर केतु की अशुभ दृष्टि आ गई है। तो ये आपको देखना है। अब हम प्रत्येक राशि के ऊपर किस किस तरह के परिणाम होते हैं उनके बारे में संक्षेप से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि के जातकों के ऊपर। मेष राशि जिसके अंदर अभी गुरु बैठा है भरणी नक्षत्र में, तो सबसे पहले तो मेष राशि वालों के लिए तो यहाँ पे एक संजीवनी बन के बैठा है गुरु, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते कोई भी। लेकिन फिर भी राहु 12वें घर में आया तो सबसे पहले तो विदेश यात्रा का या घर से दूर जाके धन कमाने का योग बनाएगा। दूसरा एक और कि राहु यहाँ पे आया है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में लाभ देगा, कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा बढ़ाएगा और इन्वेस्टमेंट के नए नए आइडिया जो है वो लेके आएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि मेष राशि वालों के लिए राहु फायदेमंद है, क्योंकि एक दृष्टि चौथे घर पे आ रही है तो क्या करेगा, मातृभूमि से हटा के विदेश में नौकरी या वहाँ से पैसा कमाने की दिखाएगा। राहु की एक दृष्टि छठे घर में आ रही है, 12वें घर में बैठे हुए छठे घर में देख रहा है, और एक 8वें घर में आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जातक को बीमारी के भी योग दे रहा है, परंतु लगन में गुरु का बैठना शुभदायक होता है। अब बीमारी के तो योग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कमीशन और अचानक धन प्राप्ति के भी योग दे सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी हो, विपरीत राजयोग जैसे योग बने हो, तो आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे गुरु जो है वो 12वें घर में, इसका मतलब खर्चे का योग बना हुआ है। इसका जो मालिक है शुक्र, वो यहाँ पे 5 नंबर राशि में चल रहा है, इसके बाद कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब राहु गोचर करेगा तब वृषभ राशि का मालिक जो शुक्र होगा वो भी कहीं ना कहीं नीचस्थ रहेगा, तो भी तकलीफें रहेगी। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बहुत सावधानी रखनी है। यानी कि जैसे 30 अक्टूबर के बाद अगर देखेंगे तो शुक्र जो है वो कन्या राशि में आके नीच का हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राहु आपके लाभ घर में आए तो नए नए प्रलोभन देगा, जुए सट्टे लॉटरी में लाभ के योग बनाएगा, लेकिन आप फंस जाओगे और आपको हानि हो जाएगी। प्रेम संबंध खटास में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रेम में धोखा मिलने का योग है। यानी कि आपका अगर कोई किसी के साथ प्रेम है, जब आप शादी की बात करोगे तो व्यक्ति पीछे हट जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि राहु की एक दृष्टि 5वें घर पे आ रही है, एक दृष्टि आपकी सप्तम घर पे आ रही है, तो प्रेम को अगर विवाह बनाने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे हानि होगी। एक दृष्टि जो है वो तीसरे घर पे आ रही है, यानी कि व्यर्थ का परिश्रम, तनाव और कहीं ना कहीं पड़ोस या फिर आपके छोटे भाई बहनों में लड़ाई झगड़े का योग भी बनाएगा। यहाँ पे शुक्र के उपाय शुरू में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे, क्योंकि शुक्र नीचस्थ है, इसलिए हमें ध्यान देना है आपके जो है वो नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपको तकलीफ दे सकता है। इसलिए तो ये आपके लिए एक अच्छा समय निकलेगा, आपको धन कमाने के भी अच्छे योग भी मिलेंगे और बहुत सारी विस्तृत जानकारियों के लिए हम विस्तृत वीडियोस भी बनाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए राहु गोचर करेगा आपके यहाँ पे दसम घर में। अब दसम घर में राहु के लिए कहा गया है कि राहु 10 में दुनिया बस में, यानी कि सोने पे सुहागा है। बहुत बढ़िया राजयोग, क्योंकि यहाँ पे होने से क्या है, राहु जातक के कर्म की जो ऊर्जा है, यानी कि काम करने की जो ऊर्जा है उसको 3 गुना बढ़ा देगा। और कैसे, शारीरिक नहीं, मानसिक, यानी कि दिमाग के तौर पे, यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको बहुत तेज तर्रार जो है वो अनुभव देता है। राहु की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे आ रही है, जिससे परिवार वर्दी को भी दिखाता है और धन कमाने को भी दिखाता है। राहु की एक दृष्टि जो है वो चौथे घर पे आती है, तो प्रॉपर्टीज़ खरीदने के या सरकार से लाभ होने के या सरकार से कमीशन प्राप्ति के भी योग बनाता है। राहु की एक दृष्टि छठे घर में आने से हमें अर्निंग के लाभ बहुत अच्छे होते हैं, नौकरी में भी लाभ होगा और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कमीशन ब्याज है उनसे भी लाभ के योग बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु बहुत बड़े राजयोग में आया है, अत्यंत शुभकारी परिणाम देगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं आपके कर्क राशि के जातकों के लिए, तो कर्क राशि के जातकों के लिए राहु आ गया है नवम घर में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको धर्म के प्रति लाभ मिलेगा, घूम घूम के धन कमाने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आपका ट्रेवलिंग का कोई काम है, अगर आपका व्यापार जो है ऐसा कुछ है जो आपका मान लीजिए कि मार्केटिंग का है, या फिर आपका कहीं पे जा के कंसल्टेशन करने का है, या फिर मार्केट से काम लाने का है, तो आपको अत्यंत लाभ देगा। विदेश का काम, विदेशी यात्राएं, इन सब चीज़ों में लाभ देगा। धार्मिक चीज़ों में आपको रुचि दिलाएगा और आपको लाभ देगा। पिता को थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगा, क्योंकि नवम घर में राहु आता है तो पिता को तकलीफ देता है, यानी कि सांस से संबंधित बीमारी के योग भी बनाता है। राहु की अगर दृष्टियाँ देखें तो एक दृष्टि लगन पे आ रही है, तो आपके शरीर को
थोड़ा सा क्या करेगा कि कमज़ोर तो करने की कोशिश करेगा, परंतु दिमाग की तौर पे बहुत ज़्यादा भगाएगा। इसका मतलब क्या करेगा कि आपको जो है वो मेहनत करवाएगा, नए नए सोच देगा, चाहत बढ़ा देगा। राहु की एक दृष्टि तीसरे घर में आने से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें लाभ ये हो रहा है कि हमारे को कमीशन का ब्याज, कमीशन का पैसा, ब्याज का पैसा, ये सब मिलने के भी योग अच्छे बन रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो नवम घर में आया हुआ राहु पिता के नज़रिए से थोड़ा सा खराब है, बाकी हर चीज़ों से लाभ है। संतान के लिए भी हमें लाभ के योग बनाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि 5 नंबर सिंह राशि। सिंह राशि के लिए राहु 8वें घर में है। इन लोगों को बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि इनको सावधानी इसलिए रखनी है, इनकी जन्म कुंडली में शनि सस नाम का पंच महापुरुष योग बना के भी बैठा है, परंतु क्या होगा कि राहु जो है वो 8वें घर में है, तो क्या करेगा, इनको जुए, सट्टे, लॉटरी, अचानक धन प्राप्ति, या फिर ज़मीन से निकला हुआ, या कोई शराब, या इस तरह का कोई गलत कार्य करके धन कमाने की इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा करना, चीट करना, लोगों को ठगना, इस तरह की चीज़ों में इनकी रुचि इतनी बढ़ जाएगी कि ये फिर धोखाधड़ी पे आ जाएंगे। तो इनको यहाँ से बचाना है, इसीलिए हमें राहु के यहाँ पे जो महत्वपूर्ण उपाय करने हैं, वराह मंत्र का जाप करना है, काले तिल और गुड़ शिवलिंग पे चढ़ाइए, गाय को जो गुड़ डाल के रोटी खिलाइए, आपको जो है वो कुत्तों को तेल के परांठे खिलानी है, जिससे कि आपको लाभ मिले। यानी कि अष्टम भाव में आया और राहु अपनी दृष्टियों के द्वारा प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि चौथे घर प्रॉपर्टी पे नज़र डालता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी बिकवा सकता है। सेकंड हाउस पे नज़र डालता है तो आपको धन जो है वो ख़त्म कर सकता है, आपकी बैंक बैलेंस को। 12वें घर पे दृष्टि डालने से आपको कर्ज बढ़ा देगा। इसका मतलब कि यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए। जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए राहु सप्तम घर में है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो क्या होगा कि जिन लोगों की शादियों में विघ्न आ रहे हैं, कई लंबे समय से शादियां नहीं हो रही है, तरस रहे हैं कि हमारा रिश्ता हो जाए, रिश्ता हो जाए, अचानक उनका रिश्ता हो जाएगा और शादी के योग बन जाएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, राहु शादी का योग बना देगा। दूसरा, जो प्रेम विवाह से संबंधित है कि जिनका इंटरकास्ट मैरिज का है, उनका भी प्रेम विवाह का योग बनाता है, और यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज को भी जो है वो सफल बनाता है। दूसरा कि यहाँ पे जो नुकसान दे सकता है वो व्यापार में, पार्टनर धोखा दे सकता है इसमें। दूसरा कि पार्टनर धोखा देगा। दूसरा कि हमें कोई नया व्यक्ति मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट के लिए नई नई बातें बताएगा, वहाँ पे हम फंस के बड़ा नुकसान ले सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो 7वां घर जो है वो हमारे लिए फ़ायदा भी ला रहा है, नुकसान भी ला रहा है। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, जिनकी शादी हो चुकी है, चल रही है, तो उनके लिए विशेष राहु बुरे परिणाम नहीं देगा। क्योंकि इसलिए नहीं देगा क्योंकि मीन राशि का जो मालिक है वो गुरु 8वें घर में भरणी नक्षत्र में चल रहा है, यानी शुक्र के नक्षत्र में जितने दिन ठीक है। भरणी नक्षत्र को छोड़ने के बाद दिक्कतें जरूर यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हमें चिंता का विषय नहीं है, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए। तो जो तुला राशि के जातक है उनके छठे घर में आ गया है राहु। राहु तीसरे, छठे और 11वें, इन घरों में उपाच्य भाव कहते हैं, इनमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो छठे घर में राहु नौकरी को बढ़ाएगा, अर्निंग को बढ़ाएगा, कोर्ट केस कचहरी हो रखा है तो उसमें छुटकारा दिलाएगा, किसी से दलाली का कोई पैसा अटका हुआ है तो उसमें लाभ देगा। कुल मिला के अगर हम ये कहें तो हमें हर तरह से लाभ के योग बना रहा है नौकरी के हिसाब से। लेकिन मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी तनाव बना सकता है, क्योंकि राहु क्योंकि राहु का जो मालिक है, राहु का मालिक मतलब उसकी राशि स्वामी वो गुरु छठे घर में है, तो राहु छठे के परिणाम देगा, तो राहु छठे और 7वें दोनों के परिणाम देगा। इसका मतलब क्या, क्योंकि गुरु 7वें घर में बैठा है, इसका मतलब मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी तनाव पैदा करता है ये यहाँ पे, क्योंकि 7वें घर को छठे घर से काटेगा राहु, यानी कि राहु का राशि स्वामी 7वें घर में और उससे राहु जो है वो आपका यहाँ पे छठे घर में, तो छठे और 7वें का जब योग बनता है तो मैरिज कटती है, तो एक आपको तलाक के या तनाव के योग बना सकता है। तुला राशि वालों के लिए सावधानी के योग रहेंगे। नौकरी में बहुत अच्छा फायदा है। एक दृष्टि 10वें घर पे आ रही है तो कर्म में लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा, अच्छी अच्छी नौकरी, और आपका जो है वो प्रमोशन के भी योग बनेंगे, ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे। राहु की एक दृष्टि 12वें घर में होने से नौकरी में ट्रांसफ़र के, और वो भी दूर देश में या फिर कोई दूसरे स्टेट में योग बनते हैं। सेकंड हाउस पे दृष्टि आने से धन की भी वृद्धि होती है और अचानक और तेज धन आने का योग बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यानी कि 8 नंबर वृश्चिक राशि, जिसकी मालिक है मंगल देवता। राहु यहाँ पे लंबे समय तक रहता है, तो इसलिए राहु का गोचर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब राहु इनके होगा पंचम घर में। सबसे पहले तो देखो हेल्थ में तकलीफ देना शुरू करेगा। अब पेट संबंधित बीमारियां देगा,
दूसरा कि हेल्थ में जो है वो ऐसी बीमारी आएगी जिनका पता नहीं चलेगा, अजीब सी बीमारी आएगी जिनमें हमें लगेगा कुछ है भी नहीं और तकलीफ हम पा रहे हैं, तो ये चीज़ें देगा। दूसरा क्या होगा कि आपके जो लिंक्स होंगे वो काटेगा। दूसरा कि आपका अट्रैक्शन जो होगा, यानी कि प्रेम संबंधित जो अट्रैक्शन होगा वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे जाएगा, जैसे कि कोई शादीशुदा महिला पे या कोई कजन सिस्टर्स पे, या फिर आप ये मान सकते हो कोई आपके आस पड़ोस में कोई आपके कोई भाभी जी हो या कोई टीचर हो, इस तरह के, यानी कि चाहे वो औरत है तो पुरुष की तरफ, पुरुष है तो औरत की तरफ, इस तरह से गलत अट्रैक्शन जाने का योग बनेगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे संतान में भी दिक्कतें देगा। अगर कोई संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहा है तो उसको भी अड़चनें यहाँ पे आएगी। एक यहाँ पे जो है वो जुए सट्टे लॉटरी की तरफ आकर्षित होगा और अपने आप को जो है वो अच्छा लग्जरी दिखाने के चक्कर में खूब खर्चा या उधारी करने के भी योग बनाएगा। यानी कि पांचों घर में वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु अशुभ परिणाम लेके आया है, अच्छे परिणाम लेके नहीं आया। अब लाभ भी होगा कुछ लोगों को, अगर दशाएं अच्छी चलेगी तो लाभ भी होगा, परंतु यहाँ पे मोस्टली अगर देखा जाए तो अशुभ परिणाम ज़्यादा आने के योग बनेंगे। इसके बाद धनु राशि के जातकों के लिए बात करें तो धनु राशि का मालिक गुरु है, जो मेष राशि के अंदर पंचम घर में बैठ के अपने लगन को देख रहा है। इसका मतलब कि सिक्योर कर रहा है, तो राहु से बचाएगा। राहु यहाँ पे चौथे घर के अंदर है, प्रॉपर्टी के लाभ देता है, घर को छुड़ा देता है, यानी कि जातक को घर से बाहर भेजेगा। जातक को प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में पैसा फंस सकता है, इस तरह की दिक्कतें जातक को आ सकती है, लेकिन फिर भी मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो जितनी नुकसान करने की कोशिश करेगा गुरु की दृष्टि से वो सारी की सारी भरपाई हो जाएगी। यहाँ पे पारिवारिक विवाद और कहीं ना कहीं पारिवारिक बंटवारा होने का भी योग बनाता है धनु राशि के जातकों के लिए। तो राहु को हमें यहाँ पे जो है वो अशुभ परिणामों से रोकना होगा, जिसके लिए राहु के बीज मंत्र, भगवान वराह देवता की पूजा करनी होगी, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे लाभ मिले। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे बैठा हुआ राहु अपनी दृष्टि से 8वें घर को देखता है। इसका मतलब हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच के उससे धन कमाने की इच्छाएं भी दिखा सकते हैं, तो वहाँ से बचे, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो विवाद में हो जाएगी या फंस जाएगी। दूसरा कि यहाँ पे बैठा हुआ राहु इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से धन कमाने की कोशिश करेगा, वो फायदेमंद है, थोड़ा सा सावधानी से कार्य करें। यहाँ पे बैठा हुआ राहु 10वें घर को देखता है, तो सरकार से भी लाभ होने के योग बनते हैं, यानी कि सरकारी कोई उपक्रम में हम अपने जैसे कोई टेंडर ले लें या कोई उसका ठेका लेके हमें लाभ मिलने का योग बनता है। तो धनु राशि के लिए मिले जुले परिणाम है, सावधानी जरूर यहाँ पे रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मकर राशि के जातकों के लिए, मकर राशि का मालिक शनि जो है वो कुंभ राशि के अंदर बैठा है और अपनी राशि के अंदर होने से लगन को मजबूत करता रहता है। राहु यहाँ पे तीसरे घर में, अब देखो तीसरे घर का राहु बहुत बढ़िया है, शनि भी मजबूत है, तो मकर राशि वालों के लिए लाभ का योग है, क्योंकि तीसरे घर में आया हुआ राहु क्या करेगा कि कमीशन से पैसा दिलाएगा, जो राहु का एक मेन जो है वो पावर है राहु की। दूसरा इंटरनेट से, वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, बिचौलिया, दलाली, इन सब से लाभ देगा। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं यहाँ पे आया हुआ राहु बैंकिंग, आईपीओ, शेयर मार्केट, हर तरह से लाभ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए फ़ायदेमंद लगेगा मकर लगन के या मकर राशि के जातकों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें यहाँ पे छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा जो है वो प्रेम भाव से रहना है, नहीं तो वहाँ से लड़ाई झगड़े के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि राहु का जो राशि स्वामी गुरु है और गुरु यहाँ पे ही चल रहा है। गुरु जब यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेगा ना, तब थोड़े से ठीक हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे छोटे भाई बहन या पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा या फिर उनसे कंपटीशन का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन धन के मामले में कहिए तो बहुत ज़बरदस्त लाभ रहेगा मौज, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ राहु अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो व्यापार में लाभ और दाम्पत्य सुख में लाभ और कहीं ना कहीं अचानक प्रेम विवाह या विवाह होने के भी योग बनाएगा। अगर कोई रुका हुआ है तो राहु की एक दृष्टि नवम घर पे है, थोड़ा सा पिता को तकलीफ देगा, यानी कि पिता से कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा राहु, मतलब पिता पुत्र के अंदर अड़चने देगा राहु। ये मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। दूसरा क्या है, एक लाभ घर पे युति आ रही है, दृष्टि आ रही है, तो लाभ घर से हर तरह के लाभ के प्रति लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए संपूर्ण तौर पे लाभदायक ही योग बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुंभ राशि के जातकों के लिए, देखिए कुंभ राशि का मालिक शनि लगन में बैठा है। जब लगन का मालिक मजबूत होता है तो जन्म कुंडली के गोचर कितने भी भारी हो या कैसे भी हो, उनको मेंटेन कर लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं तो राहु जो है वो सेकंड हाउस में मारक स्थान में है, धन की वृद्धि करेगा क्योंकि लगन मजबूत है, नुकसान नहीं दे सकता। यहाँ पे एक दृष्टि छठे घर में है, एक 8वें घर में है और एक 10वें घर में। इसका मतलब कि राहु कमीशन के, नौकरी से लाभ, अचानक धन प्राप्ति, शेयर मार्केट से लाभ, जुए सट्टे लॉटरी से लाभ और
उन सब चीज़ों का लाभ मिल के हमें जो है वो मान सम्मान और स्टेटस बढ़ेगा। हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम अपने दिमाग से ट्रिक्स बनाएंगे, उससे कोई नया इनोवेशन करेंगे और वहाँ से भी हमें पदोन्नति मिलेगी। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए तो राहु का सारे दरवाजे खुले हैं और राहु लाभ ही लाभ उनको देगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए, मीन राशि के जातकों के लिए राहु लगन में बैठा है। सबसे पहले तो मन को, यानी कि आपके दिमाग को जो है वो 3 गुना तेज कर देगा। हर चीज़ पे आप जो है वो 3-3 रास्तों से सोचना शुरू कर दोगे। यानी कि जैसे कि ये काम करना है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे रिस्क हुई तो हम ये भी कर लेंगे। यानी प्लान ए, बी और सी तीनों लगा के चलते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अगर हमारे यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होगा तो हमने यहाँ पे भी एक जो है वो एंट्री कर रखी है जहाँ से हम पैसा निकाल लेंगे। तो इस तरह की सोच ले आता है। दिमागी तौर पे जातक की चाहतें बढ़ा देता है, जो कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम भी देती है और तकलीफें भी दे देती है। दूसरा कि शरीर के अंदर अगर हम हेल्थ की बात करें, थोड़ा सा हेल्थ में डिजीज़ और कई अलग अजीब तरह की बीमारियां देता है। पेट में बीमारी देगा, बाल उड़ने की शिकायत हो सकती है। घर के पूर्व में, पूर्व दिशा के अंदर तकलीफ, यानी कि पूर्व दिशा में वास्तु के अकॉर्डिंग दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण आपका मान सम्मान भी गिर सकता है। तो हमें यहाँ पे बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ से हमें जो है अपने मान सम्मान और अपने परिवार में तकलीफ है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु पुत्र को तकलीफ दे सकता है, पत्नी को दे सकता है और पिता को, यानी कि मान सम्मान डुबाने वाला योग बन सकता है। मीन राशि वालों के लिए ध्यान देना है। हाँ, अगर जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी है तो फिर यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको दिमाग को और तेज करेगा और आप धन कमाने के लिए नई नई स्कीम लाओगे, ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति करोगे। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि हमने सभी जो 12 राशियाँ हैं उनके बारे में बताया, कैसे फलादेश करते हैं उनके बारे में बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।